नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 देखेंगे थोड़ा बहुत। तो अभी आर्थिक समीक्षा देखते हैं अपन 2022-23 का। बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, किसी भी जो फाइनेंशियल जो निकल गया ना पिछला, उसके बारे में दिया जाता है। ये किसी भी जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कोई वो देती है अपने को। इसमें अपन राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत अगर राजस्थान के बारे में देखें तो इसमें बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके जो भी अपन ने लक्ष्य रखे थे उनके बारे में अपन यहाँ पर पता लगता है कि उसको किस प्रकार से अपन इम्प्लीमेंट किया, क्या कमियां रही उसमें, किस प्रकार से उनका ग्रोथ रेट रही उनकी, और क्या भी जो अपन ने लक्ष्य जो भी अपन ने टारगेट लिए थे क्या वो अपन ने अचीव कर पाए या नहीं, इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान की जीडीपी के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जीडीपी के बारे में बात करें तो उसका मतलब होता है सकल राज्य उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। बेसिकली देखा जाए तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बेसिकली दो आधारों पर निकाली जाती है। एक तो होता है स्थिर आधार वर्ष, एक होता है वर्तमान कीमतों पर। यानी कि एक तो स्थिर आधार वर्ष यानी कि जो बेस ईयर पे निकाली जाती है। बेस ईयर इन द फॉर्म करें तो बेस ईयर अलग अलग इकोनॉमी के लिए ना अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के लिए अलग अलग ईयर हो सकता है। तो राजस्थान के लिए जो बेस ईयर है वो है अभी अपने पास 2011-12। तो 2011-12 जो बेस ईयर है उस पर राजस्थान की अभी जीडीपी है वो है अभी 7.99 लाख करोड़। और जो वर्तमान कीमतों पर है इसको तो बोलेंगे अपन स्थिर आधार वर्ष। स्थिर वर्ष पे तो है 7.99 लाख और वर्तमान कीमतों पर है, वर्तमान कीमतों पर राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो है लगभग 14.14 लाख करोड़। अब पहले तो अपन ये तो अपने फैक्चुअल डाटा देखा है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं कि जीडीपी कहते हैं किसको है। तो जीडीपी होती है बेसिकली जो वस्तुएं और सेवाएं होती है ना, तो उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य देखा जाता है। तो जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य देखा जाता है। यानी भी कोई भी जैसे प्रोडक्ट है तो उसका जो फाइनल जो उसकी फाइनल रेट होती है ना उसके आधार पर देखा जाता है। जैसे अपन कुछ भी मार्केट में कोई भी जैसे प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसके अंतर्गत जो अपने को उसकी जो लास्ट फाइनल कीमत अपने को प्राप्त होती है ना उसके आधार पर देखा जाता है। यहाँ पे अगर उसको आगे भी समझना हो तो इस प्रकार समझ सकते हैं अपन कि जैसे एक तो स्थिर आधार, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो कोई भी इकोनॉमी, इसमें आलू का उत्पादन हो रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है और गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी इकोनॉमी है उसमें 5 किलो आलू उत्पादन किया, उसने 10 लीटर के आसपास दूध का उत्पादन किया और 15 किलो के आसपास गेहूं का उत्पादन होता है। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन ये, क्योंकि अपने को देखना है कि स्थिर आधार वर्ष और वर्तमान जो कीमतें हैं ना उनमें किस प्रकार से डिफरेंस लाई होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो जैसे अपन देखते हैं 2011-12 में जैसे मान लो कि आलू की रेटें थी लगभग 5 रुपये प्रति किलो और दूध की मान लेते हैं अपन लगभग 30 रुपये लीटर और गेहूं की मान लेते हैं लगभग 15 रुपये किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी देखें, जैसे राजस्थान की इकोनॉमी कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे जो आलू है इसकी फाइनल रेट आ गई मेरे पास 25 और यहाँ पे इसकी आ गई लगभग अपने पास 300 और इसकी आ गई अपने पास लगभग 225। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं यहाँ पे तो लगभग 550 रुपये, यानी कि ये क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आलू का फाइनल मूल्य 25 हो गया, दूध का 300 हो गया, गेहूं का 225 हो गया। तो ओवरऑल अपनी जीडीपी के बारे में बात करें ना तो 550 रुपये जीडीपी निकल के आती है यहाँ पे। तो ये तो आती है अपने पास बेस ईयर देखा अपन ने, यानी कि 2011-12 में देखा। अब अपन इसी जैसे मान लो अपना प्रोडक्शन यही सेम चल रहा है, लेकिन अपन देख रहे हैं कि 2023 में इनकी कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे कीमतों के बारे में कीमतें देखते हैं। जैसे आलू की कीमत अभी पहले 11-12 में 5 रुपए थी, अभी मान लेते हैं लगभग 10 रुपए प्रति किलो है। ऐसे ही दूध लगभग 60 रुपए हो गया और गेहूं लगभग
30 रुपये पर केजी मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें अगर अपन, तो अब कितना प्रोडक्शन हो गया टोटल इस साल का प्रोडक्शन देखें अगर अपन, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 50 यहाँ पे हो जाएगा, 600 यहाँ पे हो जाएगा, और लगभग 450 यहाँ हो जाएगा। यानी कि अगर टोटल इकोनॉमी की बात करें तो ये लगभग 1100 रुपये। तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अपनी जीडीपी देखे ना, तो यहाँ पे तो जीडीपी कितनी थी अपने पास, ये जीडीपी आ रही है 550 रुपये, और यहाँ पे वही जीडीपी आ रही है कितनी, 1100 रुपये। और जब चूंकि अपने पास जो प्रोडक्शन था प्रोडक्ट का वो तो सेम ही है, तो अपनी जीडीपी में इजाफा हुआ है, लेकिन इसको इजाफे को अपन इजाफा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, बेसिकली वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है, न कि प्रोडक्ट बढ़ा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता अपना तो वास्तविक जीडीपी बोल सकते थे, तो आगे बढ़ती है जीडीपी। तो अपनी वास्तविक जीडीपी लगभग यही है, अगर इस साल की देखी जाए तो वास्तविक जीडीपी यही है। इसी प्रकार अपन ने देखा अभी, तो इस प्रकार से अगर स्थिर मूल्यों को देखते हैं अगर, तो अपनी जो जीडीपी है इस वर्ष की वो लगभग 7.99 लाख करोड़ है, और जो वर्तमान कीमतों पर है वो 14.14 लाख करोड़ है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर समझ सकते हैं अपन कि किस प्रकार से इन दोनों में इतना अंतर आता है। इनमें वृद्धि दर भी देख सकते हैं, यानी कि वृद्धि दर यानी पिछले साल से इस साल कितनी ज्यादा रही। तो अगर स्थिर कीमतों पर देखें तो ये लगभग 8.19%, यानी कि 2022-23 का है, तो 2021-22 से ये लगभग 8.19% ज्यादा रही। सेम इसको देखें अगर, तो ये लगभग 16.04% ज्यादा रही। इसी आधार पर जैसे अगर पर कैपिटल इनकम के बारे में बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें अगर, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत अपन पीएसआई देखते हैं, पर कैपिटल इनकम देखते हैं अगर, तो अगर स्थिर कीमतों पे देखें तो पर कैपिटल इनकम लगभग 86,139 रुपये है। और यहीं पे अगर वर्तमान कीमतों पे देखें तो वो अपने पास लगभग मिलती है अपने को 1,56,149 रुपये। ऊपर की साइड लगी रुक जाए थोड़ा, चलो। तो 86,139 रुपये तो हो गई अपनी फिक्स रेट पे हो गई, और ये करंट रेट पे अपनी जो पीएसआई है यानी कि पर कैपिटल इनकम है वो 1,56,149 रुपये हो गई। यानी कि पीएसआई अपन बात करें तो ये निकाली कैसे जाती है, तो ये पहले तो अपन नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो कुल अपनी नेट राष्ट्रीय सकल उत्पाद अपना, या राज्य का जो सकल उत्पाद है उसके अंतर्गत अपन जब उसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का भाग देते हैं, जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, तो वहां पे अपने को पर कैपिटल इनकम निकल के आती है। यानी कि टोटल जीडीपी में अंदर शुद्ध राष्ट्रीय जीडीपी यानी कि स्टेट जीडीपी, उसके अंतर्गत जनसंख्या का भाग देते हैं तो पीएसआई निकल के आती है। वो अपन स्टेट के लिए निकाले या फिर इंडिया के लिए निकाले, तो एक सेम ही फॉर्मूला सेम ही है दोनों का। तो यहाँ पे स्टेट के लिए अगर राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो पीएसआई आती है फिक्स रेट पे 86,139 रुपये, और करंट रेट पे आती है 1,56,149 रुपये। अब वैसे ही अपन सेम बात करें आगे अगर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो यहाँ पे अपन एक टर्मोलॉजी और यूज होती है, वो होती है जीएसवीए। जीएसवीए का मतलब होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड, यानी कि सकल मूल्य वर्धन, राज्य का सकल मूल्य वर्धन कितना रहा है। तो राज्य का सकल मूल्य वर्धन, तो इनके आधार पर क्या है, बेसिकली जो भी क्षेत्र है अपने, जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया और उद्योग क्षेत्र हो गया, तो इनके अंतर्गत भी इनकी जो कितना योगदान है, किस क्षेत्र का कितना योगदान है वो देखने को मिलता है यहाँ पे जीएसवीए के द्वारा। तो जीएसवीए के अंतर्गत देखते हैं अगर अपन, तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र का योगदान देखते हैं। ये भी वही सेम उसी आधार पर निकलेगा, स्थिर आधार पर और वर्तमान आधार पर, यानी कि प्रचलित कीमतों पर। तो स्थिर आधार पर कृषि क्षेत्र का योगदान देखें अगर अपन, तो ये निकल के आता है अपने पास वही, इसके अंदर आधार वर्ष तो सेम ही रहेगा वही 2011-12। इस कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग जो अगर 2011-12 पर इसके अनुसार देखें तो अपना लगभग 28.50% कृषि क्षेत्र का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको अपन। और फिर बात करें अगर उद्योग क्षेत्र की, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं उद्योग क्षेत्र का योगदान, तो ये लगभग अपने पास 27.76 के आसपास आता है, ठीक है। और आगे अगर देखते हैं अगर अपन, तो आगे आता है सेवा क्षेत्र, थर्ड सेक्टर अपना सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं अगर, तो इसका जो योगदान है राजस्थान के अंतर्गत स्थिर कीमतों पर तो 43.74% है। और वर्तमान कीमतों पर अगर इसी को याद करना चाहें अपन, तो सीधा सा है कि सेवा क्षेत्र का योगदान तो स्थिर कीमतों पर भी वही है और वर्तमान कीमतों पर भी वही है, यानी कि लगभग ये सेम टू सेम रहेगा, ये 43.74%। बस थोड़ा सा देखें अगर, तो कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान कीमतों पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यानी कि 28.95% क्या ये है
और ये 27.31% के आसपास उद्योग क्षेत्र का योगदान है। ये वर्तमान कीमतों पर है और ये स्थिर कीमतों पर है, स्थिर कीमतों पर है। ठीक है, तो अपन ने ये तो देख ही लिया कि स्थिर कीमतें आधार वर्ष किस प्रकार से निर्धारण होता है, वर्तमान कीमतों का निर्धारण होता है। अभी एग्जांपल लिया था वो उसके आधार पर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना अपन, तो अपना सर्विस सेक्टर में जो अपना जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है होने में। तो और किसी अगर कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसके अंतर्गत अगर उसकी सफलता के बारे में बात करें तो जितना ज्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान होगा ना, वो उतनी ज्यादा ग्रोथ करती है वो अर्थव्यवस्था। लेकिन यहाँ पे अपने सबसे बड़ी समस्या ये है कि सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रियल एरियाज को आना चाहिए था, यानी उद्योग क्षेत्र को आना चाहिए था, वो अपने थर्ड पे आ रहा है। कृषि क्षेत्र 28.50% है, जबकि भारत के संदर्भ में बात करें तो ये लगभग 18% के आसपास है, और सेवा क्षेत्र 53 के आसपास है। तो अपन बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे अपने राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे कम है अपने पास एक तरीके से उद्योग का। और अगर कोई भी अर्थव्यवस्था जिसको बिल्ड करनी है, अगर आगे बढ़ना है, तो उद्योग क्षेत्र का योगदान अपने को बढ़ाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अपन कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का योगदान समझ सकते हैं। थैंक यू।